नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम आपको खबरों से कराते हैं खबरदार, हकीकत से कराते हैं रूबरू और ले चलते हैं रहस्य और रोमांच की दुनिया में। यानी हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं खबर, रहस्य, रोमांच, हकीकत और मनोरंजन, सब कुछ एक साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको ले चलते हैं मंदिरों की तिलिस्मी दुनिया में। आज हम आपको ले चलते हैं मंदिरों के अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अद्भुत दुनिया में, जहां हर कदम पर रहस्य बिखरे पड़े हैं, जिसका सदियों से जवाब नहीं मिल सका। उन मंदिरों के जर्रे जर्रे में ऐसी कहानियां छिपी हुई हैं जिस पर विश्वास कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन नजरों के सामने जो होता है उसे देखकर इंसान विश्वास और अविश्वास के भंवर में फंसकर रह जाता है। जहाँ समंदर करता है भगवान शिव का जलाभिषेक, दिन में 2 बार गायब हो जाता है मंदिर। जहाँ पांडवों को मिली थी पापों से मुक्ति, जिस कुंड में नहाने से रोगों से मिलती है मुक्ति, जहां भड़क कर प्रकट हुए थे महादेव, जहां होती है तंत्र साधना, जहां मिलती है अविश्वसनीय सिद्धियां, एक मंदिर जहां से रात को आती है अजीबोगरीब आवाजें, जिस मंदिर में है दुनिया का सबसे अनोखा शिवलिंग, मंदिरों की तिलिस्मी दुनिया। एक ऐसा मंदिर जो दिन में 2 बार अपने आप अदृश्य हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर वापस आ जाता है। सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है।
आपको आज हम उसी महादेव मंदिर के दर्शन कराने ले चल रहे हैं, जिसका अदृश्य होना आज भी दुनिया के लिए रहस्य है। इच्छा से देते हैं भक्तों को दर्शन। अचानक मंदिर हो जाता है अदृश्य। अचानक नजरों से ओझल हो जाना, फिर वापस आ जाना, शायद आपने किताबों में पढ़ा होगा। जिस पर विश्वास कर लेना इतना सहज नहीं है। विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन आज भी गायब होकर फिर वापस आने पर किसी को विश्वास नहीं हो पाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां एक विशालकाय मंदिर अचानक गायब हो जाता है और फिर वापस भी आ जाता है। सुनकर भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन ये 100% सच है। आपको इस मंदिर से जुड़ी वो पौराणिक कथा भी सुनाएंगे जो ताड़कासुर वध से जुड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले सुनिए इस मंदिर का वो रहस्य जो आपको हैरान कर देगा। इस अलौकिक मंदिर में भगवान शंकर का जलाभिषेक करने खुद समंदर आता है। जब समंदर भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए आता है, उस समय मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। उस समय मंदिर में कोई नहीं जा सकता। समंदर का पानी मंदिर को पूरी तरह से ढक लेता है। स्तंभेश्वर मंदिर अरब सागर की खंबात खाड़ी के किनारे खड़ा है, जो गुजरात के वडोदरा शहर से 60 किलोमीटर दूर है। समंदर के बीच होने की वजह से इसकी खूबसूरती बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग होती है। जब समंदर की लहरें महादेव के जलाभिषेक के लिए उठती हैं, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मंदिर अचानक गायब हो जाता है। अदृश्य होने का ये क्रम सदियों से चला रहा है। जटाधरा शिव जटा
शिवलिंग की ऊंचाई 4 फुट की है, जो 2 फुट के घेरे में होता है। यह भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। हालांकि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इसका ठीक ठीक पता नहीं है। भगवान शिव जी का यह मंदिर हजारों लाखों साल पुराना है, लेकिन समय के दुष्प्रभाव का कारण होने की वजह से यह तीर्थस्थान अपभ्रंश की अवस्था में पड़ा हुआ था। हालांकि यहाँ पर हजारों साल पहले कभी भी इस तीर्थ क्षेत्र की महिमा का कोई पार नहीं था। यहाँ पर कावी गांव है, कावी में हजारों संख्या ब्राह्मणों की थी और वो सब इस भगवान के भक्त थे। और उस अपभ्रंश का जो समय था वो सैकड़ों सालों तक निकलता गया। लाखों साल पुराने इस मंदिर की कहानी भी लाखों साल पुरानी है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर वध के बाद किया था। तुमने अब तक निर्दोष प्राणियों के प्राण लिए, क्या वो शोभनीय था? तुमने निरीह प्राणियों पर अत्याचार किए, तब शोभा का विचार नहीं आया? तू अन्याय और अनीति से दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करता रहा, तब कहाँ गया था ये शोभा का विचार? ताड़कासुर शिव का महान भक्त था। अपनी कड़ी तपस्या से उसने भगवान शिव से ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। लेकिन ताड़कासुर को एक शाप मिला हुआ था, जिसके मुताबिक शिव पार्वती से जन्मा बच्चा ही उसका काल होगा। ब्रह्मदेव का वरदान अब हमारी सुरक्षा का कवच बन गया है। स्वयं शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म करके ये सिद्ध कर दिया है कि वो महान योगी है, वैरागी है। भूतनाथ शंकर कभी किसी नारी के मोहजाल में नहीं पड़ेंगे, वे कभी विवाह नहीं करेंगे, कभी किसी पुत्र के पिता नहीं बनेंगे। स्वर्गाधिपति तारकासुर, आपकी शक्ति के आगे किसी की चुनौती नहीं चल सकती। अब हमें समाप्त करने वाली कोई भी शक्ति इस संसार में जन्म नहीं लेगी, कभी जन्म नहीं लेगी। लेकिन कहते हैं ना, विधि का लिखा कोई नहीं टाल सकता, और शिव पार्वती से जन्मे कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन जब वध करने के बाद कार्तिकेय को पता चला कि ताड़कासुर शिव का बहुत बड़ा भक्त था, तो वो बड़े परेशान हो गए। और तब भगवान विष्णु के कहने पर महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की, जिसमें स्वयं शिव विराजमान हुए। तब से इस तीर्थ को स्तंभेश्वर कहते हैं।
स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि और हर अमावस्या पर मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु अलौकिक शिव शंभू के जलाभिषेक को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। दुनिया के तमाम देशों से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ साल में महाशिवरात्रि, श्रावण महीना, हर अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है और भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इत्यादि भारत के तमाम तीर्थ क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आते हैं और यह तीर्थ क्षेत्र का दर्शन करके स्वयं को धन्य अनुभव करते हैं। इस मंदिर में आने वाला कोई भी शख्स खाली हाथ नहीं लौटता। जिस वक्त समंदर की लहरें जलाभिषेक के लिए उठती हैं, उस वक्त सबको सावधान कर दिया जाता है ताकि कोई मंदिर में प्रवेश न कर सके। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। भारत मंदिरों का देश है, जितने मंदिर उतने राज। सैकड़ों सालों से 39वीं राज पर से कोई पर्दा नहीं उठा पाया। तिलिस्मी भड़केश्वर महादेव मंदिर 200 साल पहले बना ये मंदिर 3 ओर से समंदर से घिरा हुआ है। इस मंदिर की भव्यता बरबसी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। इस मंदिर के आसपास अजीब सा आकर्षण होता है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। समंदर की उठती ऊंची ऊंची लहरें आकर्षण के साथ भव्यता भी पैदा करती हैं। कहा जाता है कि समुद्र की लहरों के बीच शिव अपने आप भड़ककर इसी जगह पर प्रकट हुए, इसलिए इन्हें भड़केश्वर महादेव कहा जाता है। सूखी धरती से मंदिर तक पहुंचने के लिए विशेष रास्ता बनाया गया है। समुद्र की उठती लहरें मंदिर के शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं। कहते हैं कि इस मंदिर के आसपास चलने वाली हवाओं में अजीब सी शीतलता होती है, जिसके स्पर्श मात्र से ही लंबी सफर तय कर आने वालों की थकान मिनटों में दूर हो जाती है और रोज महादेव के दर्शन के लिए हजारों लोग मंदिर पहुंचते हैं। तिलिस्मी निष्कलंक मंदिर। इस मंदिर में बने कुंड के पानी के स्पर्श से घातक चर्म रोग ठीक हो जाता है। इस मंदिर में महादेव का पंचमुखी प्रतिमा बनी हुई है, जिसके दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं महाभारत काल में जब पांडवों को कौरवों की हत्या का पाप लगा, तो इस पाप से बचने के लिए इस समुद्र के किनारे 5 पांडव पहुंचे, जहां भगवान शिव ने 5 शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए, जिसकी पांडवों ने पूजा की और हत्या के पाप से मुक्त हो गए। आज भी वो 5 शिवलिंग इस मंदिर में मौजूद हैं। लोगों का मानना है कि इस शिवलिंग के दर्शन से अजीब सी अनुभूति होती है। पापों से मुक्ति पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। इस तिलिस्मी मंदिर के आसपास फैली हवाओं में अजीब सी खुशबू होती है, जो आने वाले इंसानों को तरोताजा कर देती है। तिलिस्मी नेपाली मंदिर। जिस मंदिर में दिन के समय हजारों भक्तों की भीड़ लगी रहती है, शाम होते ही सन्नाटा पसरने लगता है। लोग उस मंदिर के अंदर जाने से भी डरते हैं। सूर्यास्त के बाद मंदिर
पुजारी से लेकर भक्त तक मंदिर को छोड़कर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। कोई इस मंदिर के आसपास भी नहीं जाता है। इस मंदिर के घंटे काफी ऊंचाई पर हैं, जो किसी भी आम इंसान की पहुंच से बाहर होते हैं, लेकिन आधी रात को ये घंटे अचानक बजने लगते हैं। कहते हैं कि आधी रात को इस मंदिर में साक्षात महादेव विराजमान होते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह से अजीब सी रोशनी निकलती है। 18वीं सदी में बने नेपाली मंदिर में खजुराहो की झलक मिलती है। मंदिर के निर्माण में लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्य मंदिर के बाहर गुंबद के नीचे लकड़ी के शहतीर लगे हुए हैं। इन शहतीरों पर अलग अलग भंगिमाओं में मूर्तियां उकेरी गईं, जो इस मंदिर को और रहस्यमयी बनाती हैं। तिलिस्मी पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल में ये भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर है, जिसके रहस्यों को जानकर आप दंग रह जाएंगे। भगवान शिव के पशुपति स्वरूप के दर्शन के लिए हर साल हजारों संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। पशुपतिनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है, जिसके चलते इस मंदिर का महत्व और शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर तंत्र साधना का सबसे अहम केंद्र है, जहां सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और अब बात कामाख्या मंदिर की, जो रहस्यों से भरा हुआ है। कामाख्या मंदिर तांत्रिक सिद्धियों का सबसे बड़ा केंद्र सालों से बना हुआ है, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आखिर क्या है इस तिलिस्मी मंदिर का रहस्य, आइए बताते हैं आपको। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। कहते हैं इसी जगह पर देवी सती की योनि गिरी थी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मंदिर सबसे बड़ा केंद्र है। यही कारण है कि इसे कामाख्या मंदिर कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। यहाँ पर तंत्र साधना के लिए आए तांत्रिक भी अपने रूप और साधना के लिए चर्चा में रहते हैं। कोई अपनी 10-12 फुट लंबी जटाओं के लिए, कोई एक पैर पर खड़े होने के लिए, तो कोई किसी को पानी में बैठकर साधना की वजह से कौतूहल का विषय बना रहता है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। या देवी। ये मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहाँ पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ पर एक पत्थर से हर समय पानी निकलता रहता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, ये किसी को नहीं मालूम। सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। ये मान्यता है कि भगवान विष्णु के चक्र से खंड खंड हुई सती की योनि नीलाचल पहाड़ पर गिरी थी। 51 शक्तिपीठों में कामाख्या महापीठ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ माँ की योनि की पूजा होती है। यही वजह है कि कामाख्या मंदिर के गर्भगृह का फोटो लेने पर पाबंदी है। इसलिए 3 दिनों तक मंदिर में प्रवेश की मनाही होती है। ऐसी मान्यता है कि अम्बुवासी मेले के दौरान माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं, इसलिए 3 दिनों तक मंदिर में प्रवेश करने की मनाही होती है। चौथे दिन मंदिर का पट खुलता है और विशेष पूजा के बाद माँ भक्तों को दर्शन देती हैं। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद।